बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोवे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश काउंसिल फॉर स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम के हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें और हमारे वेबसाइट www.sove.org को विजिट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। चूंकि नाम से पता है कि ये एक स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के एक ओवरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि ये यूके के अंदर एक बहुत ही, बल्कि पूरे ग्लोबली ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से। तो यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप्स हैं और शिवनियन स्कॉलरशिप्स हैं। ये ज़्यादातर जो हैं वो कॉमनवेल्थ के अंडर ही आते हैं। तो इनमें सबसे प्रेस्टिजियस जो मेरी नज़र में है वो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम है। मैं इसके रीजंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की तरफ। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में वो भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको ट्यूशन फी आपको कंप्लीट दी जाती है और इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। लंदन के लिए अलग है और रेस्ट ऑफ द यूके लिए एक अलग उनकी जो क्राइटेरिया है वो स्टाइपेंड की है, और वो इतना काफ़ी स्टाइपेंड होता है कि आप यहाँ पे खाना पीना, हॉस्टल, उठना बैठना अगर आप किफ़ायतशुमारी से करें तो आप अपने घर को तकरीबन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। इसमें अगर आप शादीशुदा हैं या आपके कोई बच्चे हैं तो आप उनको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। चूँकि रिसेंटली वीज़ा जो सिस्टम है वो भी चेंज हुआ, तो आपको डिपेंडेंट को आप यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। दूसरा जो है स्कॉलरशिप, शिवनियन स्कॉलरशिप, उसमें ये है कि आपको फुली फंडेड है और आपको ट्यूशन फी भी दी जाती है और मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है सेम रेट के ऊपर जो आपको कॉमनवेल्थ में मिलता है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप के बच्चे आपके कोई बच्चे हैं तो उनको भी वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनका खाना पीना खर्चा। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि वो डाइवोर्सी हो या फिर विडो हो, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन है। अब चलते हैं हमारी स्कॉलरशिप की तरफ, जिसको मैं समझता हूँ कि सबसे प्रेस्टिजियस है। इसमें आपको वही सारी सहूलियात मौजूद हैं। आपको फुली फंडेड, ट्यूशन फी माफ़ और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड, और आपके बच्चे के लिए भी। और यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आप मतलब डाइवोर्स हो या आप विडो हो। इररिस्पेक्टिव आपके साथ आपका हस्बैंड भी है तो उनको लिए कोई एतराज़ नहीं है, तो आपके बच्चे के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसलिए सबसे प्रेस्टिजियस है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अब चूंकि हालात चेंज हो गए हैं कि रिसेंटली यूके के अंदर जो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं मास्टर्स लेवल पे, उनको टॉट प्रोग्राम कहा जाता है। वो 1 साल का मास्टर्स होता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट अभी अलाउ नहीं है 2023 के बाद। तो अल्टीमेटली अब ये सारी स्कॉलरशिप्स एक ही लाइन में आ गई हैं। उससे पहले ये सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप था। तो अभी क्योंकि डिपेंडेंट अलाउ नहीं है तो आप बच्चा या आपके बच्चे हैं उनको या आप हस्बैंड को लेके नहीं आ सकते, उनके लिए आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप की बेस पे। तो अल्टीमेटली आपको अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि कैंडिडेट के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। और अभी चलते हैं हम स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले आपको इस नाम से आपको पता चलेगा कि ये एक फीमेल के लिए है जो मास्टर्स करना चाहती हैं किसी भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो 5 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ममालिक के लिए ऑफ़र हो रही है, लेकिन सेंट्रल इनका तरीका यह है कि रीजन वाइज सेंट्रल एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया, इन सब के अलग अलग कैटेगरीज बनाए हैं और हर कैटेगरीज के लिए डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है यूके की वो बिड करती हैं कि हम इस मुल्क के अंदर या इस रीजन के अंदर हम काम करना चाहते हैं यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर और इस फील्ड के ऊपर। वो अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पे सबमिट कराती हैं
कॉमन वेल्थ में, तो वहाँ से वो सिलेक्ट होकर पहले यूनिवर्सिटीज़ को मिलती हैं स्कॉलरशिप कि अच्छा ठीक है, आप की यूनिवर्सिटी में हम इन ममालिक के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लिस्ट आपके पास आउट होके आ जाता है। तो अभी जो फाइनल लिस्ट आउट होके आया है, सेंट्रल एशिया के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट हुई हैं जो कि प्रोवाइड करेंगी स्कॉलरशिप्स इन 5 ममालिक में, जिनके अंदर पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है और बांग्लादेश है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर 5 स्कॉलरशिप्स हैं और इन 5 कंट्रीज में से एक एक को एक स्कॉलरशिप मिलेगी हर यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 25 स्कॉलरशिप्स, जिनमें से 5 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान को मिलेंगी। इसका मतलब हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक स्कॉलरशिप पाकिस्तान को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो फीमेल्स हैं, हुंजा हो गया, गजर हो गया, गिलगित हो गया, जहाँ की भी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे रीजन के हवाले से आपको जस्टिफाई करना आसान होता है कि आपने वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो गिलगित के अंदर अभी हमारे पास एक तो पहले स्कॉलर थी जो हमारी सूबे की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर फातिमा, और उसके अलावा एक और हमारे पास स्टूडेंट हैं यहाँ पे, स्कॉलर है, जिन्होंने ये एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने रिसर्च में किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, यहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। तालिका, जिनका ताल्लुक भी अल्तित से है, तो वो भी यहाँ पे मास्टर्स कर रही हैं इस प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि भी उनके साथ कनेक्ट करें और आपके सवाल अगर होंगे तो उनके जवाब भी दे दें। तो अभी हम स्ट्रेट अवे इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली एक ओवरव्यू दूंगा कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। सबसे पहले फीमेल जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहती हो इन फील्ड्स के अंदर। तीसरा, आपके पास आइल्स होना चाहिए एट दिस स्टेज। मैं आपको, अगर आपके पास आइल्स है तो बेहतर है, 6.5 इनका ओवरऑल होना चाहिए और 6 इन मिनिमम ईच। और फिर भी आपने हर यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके चेक करना है कि आइल्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल से मिनिमम 6.5 इंडिविजुअल है और 7 एटलीस्ट होना चाहिए ओवरऑल। तो सबकी डिफरेंट है। बाकी रेस्ट मेरे ख्याल से 4 यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं जानता हूँ, तो उनकी 6.5 ही उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस स्टेज पे आपने पैनिक नहीं करना कि आपके पास आइल्स नहीं है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जो सूबे की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फातिमा बानो है, उन्होंने आइल्स किया ही नहीं था, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी, उन्होंने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट किया और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी लिया। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक कंडीशन दी जाती है, कंडीशनल ऑफर कहते हैं जिसको। तो उसमें यह होता है कि आपको एडमिशन दी जाती है इस शर्त पे कि आप इस डेट तक आप अपना आइल्स जो है वो सबमिट कराएंगे। वो डेट एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं ईमेल करके, जो इनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से है। तो अभी आप इस टाइम पे पैनिक नहीं करना। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जीपीए भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, 2.5 या 3 हो एटलीस्ट। 2.5, 2.7, 2.8 वाले भी ये सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें आपने ये नहीं देखना कि मेरा 2.5 है, मैं अप्लाई नहीं कर सकती, तो आपने अप्लाई करना स्ट्रेट अवे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं info@sowe.org पे। आप यूनिवर्सिटी जो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी ईमेल के ऊपर। मेरी आप सबसे यहाँ पे ये गुजारिश होगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स मौसूल होती हैं डिफरेंट कंट्रीज से। हमारे गिलगित के स्टूडेंट ईमेल करते हैं कि हमें गाइडेंस चाहिए। तो ईमेल इस तरह के होते हैं कि मैंने ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम के लिए अप्लाई करना है सर या मैम, आप हमें काइंडली गाइड करें। तो ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसमें हम क्या गाइड करें? शुरू से हर एक को अलग अलग गाइड करना मुश्किल होता है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले एक होमवर्क करें। आप जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करें, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, और आप जो इस वक्त करंट फील्ड में पढ़ रही हैं उसको देखें और इसका एक रेलेवेंस क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी तरफ से एक होमवर्क करें, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज मैं डिज़ाइन बीएस डिज़ाइन मैंने किया हुआ है एनसीए से, या फिर कराची स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से, या कहीं से और इंस्टीट्यूशन से, और मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहती हूँ इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस के हवाले से। तो आप उसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरी ये फील्ड है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं इस
प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रही हूँ, मैंने एप्लीकेशन फिल किया है, यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मैं किस तरह से जवाब दूँ, तो उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं। जेनेरिक जो भी ईमेल आएगा, अनफॉर्चुनेटली हम हर किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे। हम जब समझेंगे कि यार स्टूडेंट ने एक बहुत ही एफर्ट किया है और एक पर्टिकुलर हमसे एक गाइडेंस मांग रही है, तो हम उसको वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं। तो जेनेरिक ईमेल्स करने से काइंडली आप गुरेज करें, क्योंकि इससे हमारे सिस्टम के ऊपर जो हमारा जो गाइडेंस सिस्टम है उसके ऊपर भी बर्डन ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन है, जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। ये याद रखें कि ये स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशन की डेडलाइन है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की डेडलाइन नहीं है। यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन अलग फिल करना है और आपने जो स्टेम स्कॉलरशिप है उसका एप्लीकेशन अलग फिल करना है। ठीक है, आपने पहले कंडीशनल ऑफर हासिल करनी है, फिर स्टेम एप्लीकेशन के अंदर आपने बताना है कि मैंने कंडीशनल ऑफर हासिल की है। तो हर एक का एक डिफरेंट तरीका है। जैसे क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में आपने जब किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे, किसी भी फील्ड का मतलब जो लिस्ट यहाँ पे है, आप याद रखें कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी लिस्ट में जो मास्टर्स प्रोग्राम्स है उनके इसी फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना है। इसके अलावा किसी और फील्ड के लिए वो स्कॉलरशिप एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि इनको कॉमनवेल्थ की तरफ से इन्हीं फील्ड्स के ऊपर स्कॉलरशिप मिली है, तो आप इन्हीं फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती है तो लोग देखते नहीं हैं। तो क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो हमने सोवे के अंदर भी स्कॉलरशिप डिज़ाइन की है, इन्हीं के ऊपर की है। सोवे स्टेम स्कॉलरशिप है जो इसी के ऊपर डिज़ाइन है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ है, शिवनिन है, फुल ब्राइट है, हर एक का एप्लीकेशन प्रोसेस तरीका बहुत डिफरेंट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर आप उसको समझे तो बहुत ही सिंपल है, तो उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाएं। लेकिन यहाँ पे जब हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जो लंदन है, ये एप्लीकेशन 16 जनवरी में ओपन हुई है, और आप जब इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें एक आपको ड्रॉप डाउन मैसेज आएगा कि आप अपने फाइनेंसेस जो हैं वो किस तरह मीट करेंगी। तो उसमें या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी, वो सवाल होगा, तो वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल फॉर वुमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, आपने उसको लाजमी सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एडमिशन के लिए। उसके अलावा आपने स्टेम स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन अलग से फिल करना है। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल है, बाकी सब की जो है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड है। हम आपको इस डॉक्यूमेंट को हम अपने इस वीडियो के डिटेल्स में भी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अटैच करेंगे, आप वहाँ से इस डॉक्यूमेंट को हासिल कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक के लिए। इसकी जो लास्ट डेडलाइन है एप्लीकेशन की वो 30 अप्रैल। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आप उसको स्मार्टली यूज़ करें और अपना वर्क जो है वो बेहतर करें, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को चेंज करने का। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वही होगा, आपने ईमेल जो तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आपका यह है कि एडमिशन लेटर आपने अलग से लेना है यूनिवर्सिटी से, और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आपने अलग से फिल करना है। ठीक है, आपको वो वेबसाइट से मिल जाएगा। जब आप इनको क्लिक करेंगे, जितने भी लिंक्स, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग लिंक है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी 30 अप्रैल है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इनका भी 30 अप्रैल है, और ब्रनल यूनिवर्सिटी लंदन इनके भी। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बहुत ही जेनेरिक, सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये स्कॉलरशिप है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाई। इसमें मैंने बहुत सारी तफसीलात नहीं आपको दी, क्योंकि वो तफसीलात जो है बहुत लंबी हो जाएंगी, और वीडियो, इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी, जो अपने आप को इस फील्ड के अंदर या इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल समझते हैं, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं info@sove.org के ऊपर, और आप टू द पॉइंट हमसे सवाल करके उसके ऊपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहाँ पे बनाने का फिर मैं यही कहूँगा कि बहुत लेंदी ये वीडियो हो जाएगी और लोग इसको देखते भी नहीं हैं। तो जो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसकी वीडियो को
ایسے ریلیونٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہوگا، تو ان سے لازمی شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔